नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दोपहर पर एक साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार में सत्यपाल मलिक ने जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट को एक्सपोज किए हैं, इसको लेकर पूरे देश में काफ़ी कंट्रोवर्सी का माहौल हो गया है। इधर रवीश कुमार को भी एक बाइट दिए जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मोदी सरकार को जो है 5 क्राफ्ट की ज़रूरत थी जवानों को, अगर 5 एयरक्राफ्ट अगर दे दिया जाता तो जो पुलवामा अटैक में मारे गए जवान, जो 45 जवान शहीद हुए, शायद वो जवान शहीद नहीं हुए। और जब इसको लेकर हमने मोदी जी से बात करी तो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मोदी जी कहे कि तुम अभी चुप रहो, और वो लिहाजा खुले बोल रहे हैं दोपहर पर भी और रवीश कुमार के चैनल पर भी कि मोदी गवर्नमेंट को और ख़ासकर मोदी जी को जो है करप्शन से कोई नफ़रत नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी जो है बहुत ही पूरे देश में वायरल हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाम है डॉक्टर एस.के. सैनी। स्वागत है पहले तो जनतंत्र खबर में आपका। जी, आप लोगों को भी पत्रकार साहब बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल मलिक का बयान आता है कि पुलवामा अटैक में जो है बीजेपी के प्रमुख जो है नरेंद्र मोदी का हाथ रहता है, इसको कैसे देखते हैं? माननीय पत्रकार साहब, मैं बता दूं आपको कि जिस समय पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें 40 जवानों की मां की गोद को सूना किया गया था। कितनी मांगे सुनी हुई। उस समय मेरा स्टेटमेंट, उसी समय 2019 की लगभग बात है, पहले शायद उस समय भी मेरा स्टेटमेंट आया था और मैंने अपने स्टेटमेंट में सारी बातें बता दी थी। मलिक साहब तो आज उसका खुलासा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार 14 के बाद अपने किए हुए कार्यों को लेकर के जो है पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही थी। सबसे ज़्यादा अगर इस देश में, इस मुल्क में, भ्रष्ट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि एक गैर संवैधानिक शब्द है, लेकिन पीएम, जहाँ तक मैं पीएम की बात करूँ और राजनीति की, उनके चाणक्य भी एक हैं, ऐसे झूठे लोगों के जैसा आज तक इस भारतवर्ष में कोई राजनेता नहीं हुआ। पुलवामा अटैक की बात आज हमारे मलिक साहब कह रहे हैं। सच्चाई ये है कि पुलवामा अटैक चुनाव को जीतने के लिए एक साजिश थी, लोगों की सहानुभूति बटोरने का। 2019 से पहले भी मेरा स्टेटमेंट इस पर एकदम खास तौर पर और सटीक तौर पर मैंने जवाब दिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2019 में। एयरक्राफ्ट जवानों के साथ खिलवाड़ करना, मोदी जी जब कहीं भी घिरने लगते हैं किसी भी मामले में, तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा इस देश में उछाल देते हैं कि लोगों का ध्यान जो है दूसरे तरफ आकृष्ट हो जाए, भटकने लगे और लोग दूसरी तरफ सोचने लगे, कहीं कोरोना लगा दीजिए, कहीं नोटबंदी करा दीजिए, तो कहीं चाइना से युद्ध करा दीजिए, कहीं पाकिस्तान पर जो है बम फेंकवा दीजिए, या कहीं न कहीं इस देश में उस तरह की आंधी बहा दीजिए। इस बात को नहीं सोचना है कि जो मरने और मारने वाला दोनों जो है नागरिक इस भारतवर्ष का है और भारतीय संविधान को, उसकी व्यवस्था को तार तार कर रहा है। सत्यपाल मलिक जैसे नेता, मान्य नेता जो कह रहे हैं उसमें 100% सत्यता है। और बतौर वो एक बीजेपी के तरफ से ही वहाँ पर गवर्नर बने हुए थे, तो बीजेपी का ही उन नेता जो है उन पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। मलिक साहब एक ईमानदार व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों में से एक हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो भारतवर्ष में आपने देखा कि अडानी का, अंबानी का, करोड़ों का ड्रग्स, हीरोइन, क्या क्या जो है पोर्ट पे पकड़ाता है और भारत में उसको दबाने के लिए दूसरे तरह का बवाल करा दिया जाता है। आज तक उसकी कोई व्यवस्था माकूल हुई? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसका संज्ञान कितना तेजी से लिया? आज तक हजारों हजार करोड़ ये लोग देश से लेकर के जो है चंपत हो रहा है विदेशों में।
जिसके मुखिया बैठे हैं कहीं एरोप्लेन हवाई जहाज में, उस अडानी के साथ एंजॉय करते हुए देखे जाते हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी। और सत्यपाल मलिक का इसके साथ एक और बाइट जो है काफ़ी वायरल हो रहा है, जिस बाइट में वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोदी जी को जो है करप्शन से कोई नफरत नहीं है। अरे भाई, मोदी जी करप्शन के मास्टरमाइंड है, नफरत करने की बात कौन सा कहे। अगर करप्शन नहीं रहता तो इस देश में हजारों करोड़ों की संपत्तियां देश से बाहर जा रही है, देश से बाहर जा रही है। देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो देश की संस्थाओं के द्वारा इस देश में काम कराया जाए। इधर चाइना की आप बात करते हैं, चाइना के विरोध की हमेशा बात करते हैं। अभी भारत में जो रोड बन रहा है, जो सड़कें बन रही है, पीएनसी किसका है? जरा सा आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पीएनसी कंपनी का डायरेक्टर और पीएनसी जो अभी हाईवे बना रहा है, ये किसका है? ये चाइना का नहीं है। मोदी जी, देश जग रहा है, देश जग रहा है। आने वाले समय में कोई दूसरा जुगाड़ कीजिए, उपाय कीजिए। ईवीएम को हैक करने की बात तो चलती ही है भाई। अब मेरा अगला सवाल यही था कि क्या लगता है इस तरह के जब बयान वायरल हो रहे हैं पुलवामा अटैक को लेकर, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को? देखिए, बीजेपी को प्रभाव नहीं पड़ेगा। मलिक जैसे लोगों के मीडिया तंत्र चूंकि श्री मोदी जी के इतने तगड़े हैं, और जो दलाल किस्म का मीडिया है वो तो जानते हैं कि सोते जगते उठते बैठते लैट्रिन में बैठने के बाद भी एक ही चीज़ सोचते हैं, मोदी जी टट्टी कैसे करते हैं। ये संवैधानिक शब्द भी बेकार लग रहा है। मोदी जी खाते क्या हैं, उनके टट्टी में निकलता क्या है? गंदगी नहीं, वो सोना साबित कर देंगे। तो क्या बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की। मोदी के पास भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टोटल संपत्ति गिरवी पड़ी हुई है। मोदी के पास भारत सरकार की अधिक से अधिक संपत्तियां जो है, आपने देखा अडानी अंबानी कितने लोग जो है उनके पास पड़ी हुई है। चिल्ला रहे हैं आप पार्टी, आम आदमी पार्टी का संजय सिंह जी बार बार चिल्ला रहे हैं, आप अडानी का, आपका कानून अडानी के गिरेबान तक क्यों नहीं जाता? आपका कानून अंबानी के गिरेबान तक क्यों नहीं जाता? अगर जाएगा तो कल को जो आपके चुनाव में पैसा खर्च करने की व्यवस्था आपने जो विदेशों में रखवा दिया है काला धन के नाम पर, 2000 और 1000 की नोट कभी चलवाते हैं, कभी उसको बंद करवाते हैं। ये टोटल पैसा अंदरूनी जांच का विषय है, कहां गया? उस पैसे पर किसका आधिपत्य हुआ? ये लोकतंत्र है। सच्चाई है कि लोकतंत्र पर खतरा है। हम अपने संविधान को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र पर खतरा है। अगर सरकारें आ जाए ऐसे लोगों की तो आने वाले समय में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से बयान ये वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट को देखने वाली बात ये होगी कि क्या लोकसभा चुनाव में जो है इस पर कोई असर पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। फिलहाल इस मसले को लेकर काफ़ी जो एक्सपर्ट हैं अपने अलग अलग बयान रख रहे हैं, अपने अपने मुद्दे पर अपना कॉन्सेप्ट रख रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं और डॉक्टर एस.के. सैनी को बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। यह वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरिंदर बसंत जी।